Hi everyone, I'm back with the new concept. In this video, we will discuss drug calculation and fruit calculation in pediatrics. हर एक फॉर्मूला के बाद मैंने एग्जांपल भी कवर कराई है, तो इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पीडियाट्रिक्स फॉर्मूला विद एग्जांपल्स, मतलब साथ में ही हम सैंपल प्रॉब्लम भी कवर कर लेंगे. तो पहला फॉर्मूला होता है टू गेट एक्सपेक्टेड वेट. एक्सपेक्टेड वेट एक तो होता है एक्चुअल वेट, एक होता है कि एज के अकॉर्डिंग इतना वेट होना चाहिए, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड वेट. वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं विचेस फॉर्मूला. वो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है. 3 to 12 मंथ्स के लिए है एज इन मंथ प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2. फॉर 1 to 6 year old children it is 2 into age in years plus 8. For 7 to 12 year old it is 7 into age in years minus 5 divided by 2. ये तो तुम्हें एज इट इज याद रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, अ बेबी इज 8 month old, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वेट. अब यहाँ पर मंथ वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला है ना. तो 3 to 12 मंथ के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे. एज इन मंथ में क्या है? 8 मंथ क्या बचा, तो वो डाल दिया प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2. ऐसे करके हमने एक्सपेक्टेड वेट कैलकुलेट कर लिया कि इतना वेट है जो एक्सपेक्टेड होना चाहिए. बाद में हम उसको वेइंग मशीन से कैलकुलेट कर लेंगे या फेंटोमीटर से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि एक्चुअल वेट इतना है या इससे कम है. अगर इससे कम हुआ तो मतलब जो बच्चा है वो क्या है, माल नरिश्ड हो सकता है. के बाद है टू मेजर फॉर माल न्यूट्रिशन, कि बच्चा माल नरिश्ड तो नहीं है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है. एक्चुअल वेट जो हमने वेइंग मशीन से कैलकुलेट किया है अपॉन एक्सपेक्टेड वेट जो हमने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है इनटू 100. जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा. अब इसके बाद क्या करना है, जो परसेंटेज में आया है वो ये है इंडियन अकेडमिक्स ऑफ पीडियाट्रिक क्लासिफिकेशन, IAP क्लासिफिकेशन. तो जो परसेंटेज आई है वो हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रेडिंग करनी है कि बच्चा माल नरिश्ड है कि ग्रेड 1 माल नरिश्ड है, ग्रेड 2 माल नरिश्ड है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 माल नरिश्ड है या नॉर्मल है. अगर तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज 80 से अबव आई तो नॉर्मल है, 71 to 80 में आई तो ग्रेड 1, 61 to 70 to 2, 51 to 60 तो 3, लेस देन 50 तो 4. तो इसको याद करने का इजी तरीका है पीछे से चलना. लेस देन 50, फिर 51 to 60, फिर 60 के बाद 61 to 70, फिर 70 के बाद 71 to 80, फिर मोर देन 80. ऐसे नीचे से ऊपर जाना तो इजीली लर्न हो जाएगा. क्वेश्चन ऐसे आएगा, अ 4-year-old चाइल्ड हैज एक्चुअल वेट 15 kg, एक्सपेक्टेड कितना होना चाहिए था 16. कैलकुलेट माल न्यूट्रिशन परसेंटेज एंड आइडेंटिफाई द IAP ग्रेड. तो हमने ये फॉर्मूला लगाया. फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल वेट अपॉन एक्सपेक्टेड वेट इनटू 100. तो इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया, इनटू 100 किया तो ये परसेंटेज आ गई. एज इट इज मोर देन 80% चाइल्ड इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू IAP क्लासिफिकेशन. ये तो बहुत इजी था. टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड हाइट फॉर्मूला है, ये सभी एज ग्रुप के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एज इन ईयर्स इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर्स. अब ये तो तुम्हें पता चल गया ना, ये एज इन ईयर्स वाला. अगर मंथ वाला बच्चा है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. एज इन ईयर्स इंटू 6 प्लस 77 सेंटीमीटर. अ चाइल्ड इज 3, क्वेश्चन क्या है, अ चाइल्ड इज 3-year-old, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड हाइट. तो एज कितनी है 3 ईयर इंटू 6 प्लस 77. बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया. 3 इंटू 6 किया, कितना आया 18. 18 प्लस 77 किया तो आया 95 सेंटीमीटर. जो भी एक्सपेक्टेड हाइट होती है वो सेंटीमीटर्स में होती है, जो भी एक्सपेक्टेड वेट होता है वो केजीस में होता है. क्लियर है कि एक्सपेक्टेड हाइट सेंटीमीटर में आई, दैट इज 95 सेंटीमीटर है. इंपॉर्टेंट वन विच इज पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूले. कि पीडियाट्रिक डोसेज मतलब कि हमारे पास तो अवेलेबल डोज होगी, बट हमें डॉक्टर ने जितनी प्रिस्क्राइब की है हमने वो कैसे एडमिनिस्टर करनी है उस चीज़ के ये फॉर्मूला है. हमने डोज कैसे कैलकुलेट करना है कि कितना डोज दे हम बच्चे को, कैसे कैलकुलेट करेंगे. प्रिस्क्राइब डोज तो ठीक है, हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मेडिसिन. अब हमारे पास स्टॉक में कितना डोज अवेलेबल है, वो अगर तो एग्जैक्ट क्वांटिटी अवेलेबल है तो हम एज इट इज देंगे, बट ऐसे हमेशा तो नहीं होता. तो हमने उसमें से कितना देना है वो अभी हमने सारे वो फॉर्मूले पढ़ने हैं. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है यंग्स रूल. ये चिल्ड्रन के लिए होता है 1 to 12 years, मतलब ये इन्फेंट्स के लिए है. बेसिकली इन्फेंट्स के लिए ये नहीं है, ये 1 to 12 years वाले बच्चों के लिए यूज करते हैं हम यंग्स रूल. फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, अडल्ट डोज ऑफ अ मेडिसिन इज 300 mg. कैलकुलेट द चाइल्ड डोज फॉर अ 6-year-old चाइल्ड. तो एज बता दी ईयर्स में 6 ईयर, ठीक है, अपॉन 6 प्लस
12 इंटू अडल्ट डोज कितना दिया 300। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास चाइल्ड डोज कितनी आ गई 100 mg। ये तो इजी था। एक और चीज, यूजुअली अगर अडल्ट डोज नहीं दी होती ना तो हम क्या करते हैं 250 mg कंसीडर करते हैं, क्योंकि मोस्टली यही होती है। अगर हमें नहीं दी तो हम अडल्ट डोज में क्या फील करेंगे 250 mg। अब नेक्स्ट है फ्राइड्स रूल। जो फ्राइड्स रूल है वो इन्फेंट्स के लिए, जो यंग्स रूल था वो चिल्ड्रन अप टू 1 to 12 ईयर्स तक था। फ्राइड्स रूल इन्फेंट्स के लिए। ये फॉर्मूला क्या है, एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा, अडल्ट डोज ऑफ अ मेडिसिन इज 300 mg, कैलकुलेट द प्रिस्क्राइब्ड डोज फॉर अ 9 month ओल्ड चाइल्ड। अगर तुम्हें एज मंथ में दिख गई फिर तुमने यंग्स रूल नहीं फ्राइड रूल लगाना है। तो एज इन मंथ्स में 9 month लगाया अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मैंने 300 mg पुट किया, अगर नहीं दिया होता तो मैंने तुम्हें बता दिया 250 mg पुट करना है। आंसर आ गया 18 mg सब कैलकुलेट करने के बाद। थर्ड है क्लार्क्स रूल। जो क्लार्क्स रूल है ये तब हम यूज कर सकते हैं जब हमें एज नहीं दी। पीछे दोनों में हमें एक में एज ईयर्स में दी थी तब यूज कर लेना था, इसमें एज मंथ में दिया। बट अगर हमें वेट दिया है तब हमें अगर कहें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करो, अडल्ट डोज दिया हुआ है तो तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे जब वेट दिया है। ठीक है, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट इन पाउंड्स। बट ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ट्रिक एग्जामिनर ने ट्रिक किया हुआ है कि उसने वेट तुम्हें केजीज में दिया तो तुम्हें सबसे पहले वेट को कन्वर्ट करना है पाउंड्स में। ये वाली कन्वर्जन है 1 kg इज इक्वल टू 2.2 lbs। lbs मतलब कि पाउंड्स, तो 1 kg में 2.2 lbs होते हैं अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो ये वाला फॉर्मूला है वेट इन पाउंड्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। तो क्वेश्चन देख लो, अडल्ट डोज ऑफ अ मेडिसिन इज 500 mg, कैलकुलेट द प्रिस्क्राइब्ड डोज फॉर अ चाइल्ड हुज वेट इज 4 kgs। तो अभी यहाँ पर हमें kgs में दिया है। देखो 1 kg में अगर 2.2 lbs है तो 4 kg में कितने होंगे 4 इंटू 2.2। 1 kg में 2.2 थे तो 4 में 4 इंटू 2.2। तो ऐसे कैलकुलेट करके पुट करके सारी वैल्यूज ये आंसर निकल जाएगा। बट ध्यान रखना वेट अगर kgs में है तो पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, अगर पाउंड्स में है तो फिर एज इट इज ही पुट कर देना है। ये 3 मेथड समझ आ गए। एक हमारे पास दूसरा चौथा मेथड है नोमोग्राम मेथड। इसमें हम तब यूज करते हैं जब हमें बॉडी सरफेस एरिया दिया हो क्वेश्चन में, मतलब ना हमें वेट दिया ना हमें एज दिया, बट हमें बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है, तब हम चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में होगा इनटू अडल्ट डोज अपॉन 1.7 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, जो अडल्ट डोज मतलब mg में वैल्यू आ जाएगी। ये देखो क्वेश्चन, देखो हमें क्वेश्चन में अब बॉडी सरफेस एरिया दिया है, तभी तुम्हारे माइंड में ये हिट होना चाहिए कि अब हमने ये फॉर्मूला लगाना है, नोमोग्राम मेथड लगाना है। पुट किया 0.85 इंटू अडल्ट डोज दी हुई है 400 mg अपॉन 1.7। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कैलकुलेट किया, आंसर mgs में आ गया। देखो अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम टू बी गिवन, वो कैसे कैलकुलेट करना है। अभी ये क्या है, ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि कई बार प्रिस्क्राइब्ड डोज अलग होती है, जो हमारे पास अवेलेबल डोज होती है वो अलग होती है। हमारे स्टॉक में जो डोज अवेलेबल है वो प्रिस्क्राइब्ड डोज से अलग हो, तो हमें कैसे पता चलेगा अब उसमें से कितनी दें कि प्रिस्क्राइब्ड डोज दे सके जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम आगे ये फॉर्मूलाज अभी यूज़ कर रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या है, ऑर्डर डोज जो हमें डॉक्टर ने ऑर्डर किया अपॉन अवेलेबल डोज जो हमारे स्टॉक में अवेलेबल है इनटू डाइल्यूशन। ये समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो, प्रिस्क्राइब्ड डोज है, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया है 250 mg, पर हमारे पास हमारी ट्रॉली में, पेशेंट की ट्रॉली में 500 mg प्रेजेंट है। 500 mg इन 10 ml, मतलब कि ये क्या है, ये एक तरह का वायल हो सकती है, वायल जिसमें क्या 500 mg हमारे पास डोज है, बस वो ऑलरेडी डिल्यूटेड है। 10 ml में 500 mg डोज अवेलेबल है हमें। जैसे एम्प्यूल हो गया फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से देखो, अब ये एम्प्यूल है, ये एम्प्यूल की अगर बाहर क्वांटिटी लिखी है 2 mg पर 4 ml, डॉक्टर ने तुम्हें प्रिस्क्राइब किया 1.5 mg। अब ये तो पानी वाली फॉर्म में है ना, मतलब ये डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अब 1.5 mg तुम कैसे बाहर निकालोगे, मतलब तुम्हें कितना कैसे पता चलेगा कि कितना ml मैंने इसमें से विदड्रॉ करके एडमिनिस्टर करना है। तो इन चीज़ों का पता करने के लिए हम ये सारे फॉर्मूले आगे पढ़ रहे हैं। अब क्लियर हो गया, ये ऑर्डर्ड डोज था, ये अवेलेबल डोज था, अब हमने एडमिनिस्टर कितना करना है ये उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए तुम खुद ही हिसाब लगाओ। 2 mg पर 4 ml है, तो डॉक्टर ने 1.5 mg प्रिस्क्राइब किया। अब तुम्हें क्या पता मैं इसमें से कितना ml निकालूं कि वो 1.5 mg हो। ये चीज़ अब समझ आ गई ना। तो ये देखो क्वेश्चन देखो, डोज प्रिस्क्राइब्ड 250 mg, अवेलेबल स्टॉक, वहाँ पर एम्प्यूल के ऊपर लिखा है 500 mg इन
10 ml। अब कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना है, ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। देखो ऑर्डर डोज कितना था 250 mg, अवेलेबल डोज कितना है 500 mg, उसमें डाइल्यूशन कितनी है 10 ml, ये करके आंसर आ गया 5 ml। मतलब कि मैंने उसमें से 5 ml निकालनी है। क्लियर हो गया, इसकी बात नहीं कर रही, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि 5 ml मैं उसमें से वाइल में से निकालूंगी और इंजेक्ट कर दूंगी, एडमिनिस्टर कर दूंगी। मुझे उसमें से 5 ml निकालना पड़ा, मतलब 5 ml निकालना पड़ा, तभी 250 mg डोज पेशेंट को जाएगा। क्लियर होगी। एक और चीज समझना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ वाइल कंटेनिंग पाउडर्ड ड्रग एंड नीड टू बी डिल्यूटेड बाय आवरसेल्फ, मतलब हमने अभी उसको डिल्यूट करना है, तो याद रखना ये एक शॉर्टकट है। अगर तो पाउडर 500 mg है तो हम 5 ml उसमें से, मतलब समझियो ये हमारे पास वाइल है, उसमें ड्रग अभी पाउडर फॉर्म में है, मैंने इसमें कितनी डाइल्यूशन डालनी है वो कैसे पता चलेगा, उसकी ट्रिक है। अगर ये पाउडर 500 mg है तो 5 ml नॉर्मल सेलाइन डाल देना या डिस्टिल्ड वाटर डालना, जो भी है डाइल्यूशन के लिए। अगर 700 mg का ये पाउडर है तो 7 ml डालना है मैंने डाइल्यूशन। अगर 1000 mg है तो 10 ml डालना है। क्लियर हो गया, ये चीज याद रखना। क्लियर है, 1200 mg होती तो 12 ml, ऐसे करके ये डाइल्यूशन है, ये ट्रिक है कि कितनी, अगर हमें डाइल्यूशन पेपर में नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो हमने खुद पाउडर फॉर्म में कितनी डालनी है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर तो देखो हमें बताया था 500 mg इन 10 ml, मतलब वो एम्प्यूल था। पर अगर हमारे पास वाइल है जिसमें पाउडर फॉर्म में ड्रग है, हमने डाइल्यूट करना है, तो इस अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अ वाइल कंटेन्स 500 mg सेफ्ट्रैक्सोन पाउडर, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड 200 mg, कैलकुलेट हाउ मैनी ml शुड बी एडमिनिस्टर्ड। अब यहाँ पर तुम्हें समझ आ रही होगी जो मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी। 500 mg है, डॉक्टर ने 200 mg प्रिस्क्राइब किया, पर हम पाउडर को थोड़ा ना पेशेंट में दे देंगे, हमें उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के बाद हम कितना ml एडमिनिस्टर करेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। देखो मैंने बताया था 500 mg में हम 5 ml का हिसाब है, तो 5 ml डाइल्यूशन रखी। ऊपर क्या रखते होते हैं, ऑर्डर डोज जो कितना था 200 mg, नीचे क्या रखते हैं, अवेलेबल डोज जो कि था 500 mg। डाइल्यूशन हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग 500 mg की कितनी है 5 ml, पुट किया, आंसर निकला 2 ml। 2 ml हमने अब पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। अब हमने कैलकुलेट करना है फ्लूइड रिक्वायरमेंट कि जो जितने भी जो पीडियाट्रिक्स में एज के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग हर एक मतलब वेट के अकॉर्डिंग फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम वो देखते हैं कि इस वेट वाले बच्चे को कितना फ्लूइड देना है, ठीक है, वो कैलकुलेट करने के लिए अब हम ये पढ़ेंगे। तो ये फ्लूइड रिक्वायरमेंट यूज टू कैलकुलेट डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो ये इसको कहते हैं हॉलीडे सिगार मेथड। हॉलीडे सिगार मेथड क्या है, ये मेथड क्या कह रहा है, ये देखो बॉडी वेट, एक पास बॉडी वेट, दूसरी तरफ लिखा है फ्लूइड रिक्वायरमेंट। 0 to 10 kg के अंदर अगर वेट है तो हम फ्लूइड देते हैं 100 ml पर kg पर डे। अगर 11 to 20 है 50 ml पर kg पर डे। अगर मोर देन 20 है तो 20 ml पर kg पर डे। फॉर एग्जाम्पल, अब आगे एग्जाम्पल समझो, अगर वेट है बच्चे का दिया हुआ 12 kg, तो अब बताओ कितनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होगी उसकी। ऐसे नहीं तुम कर सकते कि 12 kg वो तो इसमें लाई कर रहा है 11 to 20 में, तो हम मतलब उसको देंगे 50 ml पर kg पर डे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तोड़कर हमने इसको लिखना होता है। अगर 12 kg वेट है तो 12 मतलब 10 + 2 है ना, पहला 10 इसमें लाई कर रहा है 10, तो ये 10 को हम कितना दे रहे थे 100, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 × 100, यहाँ तक समझ आ गया, +2 अगला 2 इसमें लाई कर रहा है तो उसको हम कितना दे रहे हैं 50, तो उस 2 को हमने इस 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो को किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में प्लस कर दिया। इतना क्लियर हो गया। ये क्या था, हमने 12 को बस तोड़ के लिखा, 10 + 2। फॉर एग्जाम्पल है 35 kg का अगर बच्चा, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 10 + 10 प्लस, क्योंकि इधर तो देखो मोर देन 20 सारे बाकी बचा हुआ कितना है 25, ये एक साइड लिख दिया, क्योंकि ये मोर देन 20 kg है ना, तो बाकी वेट जितना बचा है 25 kg वो सारा ही इसमें आ सकता है, उसमें सिर्फ 10 आने थे। तो इसको भी ऐसे तोड़ा, पहले 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे 10 को 50 में मल्टीप्लाई किया, प्लस ये वाला कितना था 25 × 20। ये क्लियर हो गया। 35 kg वाले बच्चे को हम देंगे 1800 ml फ्लूइड। तो ये डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, इतना ml पर डे हमने इनको देना है। क्लियर हो गया। दिस 1800 ml पर डे, बट
व्हाट ml पर आर टू बी गिवन सो एज टू फुलफिल इट। अब हम निकालेंगे कि ठीक है कि पर डे हम 1800 ml दे रहे हैं, पर हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा हम पूरे दिन का कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम करेंगे कि पर आर कितना देंगे, पर आर हम कितना देंगे कि पूरे दिन में 1800 उसको चले जाए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो 1 डे में 24 आवर्स है, तो आर्ली रेट क्या करेंगे, जो भी फ्लूड है ना हमारा उसको 24 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया 75 ml पर आवर। 24 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे है ना, तो ये फ्लूड पूरे दिन का था। 24 से डिवाइड करेंगे तो हर एक घंटे में हम 75 ml देंगे। क्लियर आ गया। अब ये देखो यहाँ तक भी ठीक है कि पर आर 75 ml फ्लूड जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। हम जो भी अपना जो चैम्बर सेट हम लगा रहे हैं वहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक घंटे में इतना फ्लूड चला गया या नहीं चला गया। अब हमें ये भी तो पता चलना चाहिए, हम उसको सेट भी तो कर आएंगे ना इस अकॉर्डिंग कि पर आर इतना फ्लूड चले जाए। सेट करके आएंगे मतलब हम उसका ड्रॉप रेट, उसका जो ड्रॉप रेट है उसको भी तो सेट करेंगे ना कि इतने मिनट में इतने ml चले जाना चाहिए। तो टोटल फ्लूड ml में इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। ये ड्रॉप फैक्टर क्या है, अगर तो मैक्रो सेट है, मैक्रो ड्रिप सेट, जिसमें मतलब ये जो पीडिया सेट होता है अगर जिसमें नहीं लगा उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 20। अगर पीडिया सेट बीच में लगा हुआ है तो तब हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू 60। ये चीज याद रखना, मैक्रो में 20 होती है एंड माइक्रो में 60। मैक्रो का मतलब होता है जब सीधा ही नॉर्मल से लाइन, जैसे ये नॉर्मल से लाइन है बॉटल, तो ये सीधी आईवी लाइन से कनेक्टेड है और पेशेंट की कैनुला में जा रही है। दूसरा होता है माइक्रो, जिसमें ये नॉर्मल से लाइन है, सबसे पहले ये एक माइक्रो ड्रिप चैम्बर सेट जिसको हम कहते हैं पीडिया सेट, उससे कनेक्टेड है, फिर ये आगे पेशेंट के कैनुला में जा रही है। तो इस केस में वैल्यू 60 है एंड इस केस में वैल्यू 20 है। आई होप इट इज क्लियर। वी आर कैलकुलेटिंग द ड्रॉप रेट कि कितनी ड्रॉप्स पर मिनट जानी चाहिए ताकि ये पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। इसका क्वेश्चन इसकी एग्जांपल जो है वो इजी है। सीधा इसका क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, कोई भी हमें फ्लूड दिया, फॉर एग्जांपल 500 ml NS है तो पुट किया, क्वेश्चन में बताया होगा कि कौन सा चैम्बर है वो पुट करना है, टाइम हमें बताया होगा कि कितने टाइम में जानी चाहिए, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम एक पढ़ेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो नॉर्मली एनक्लेक्स नॉर्सेट में आता है। ये क्वेश्चन देखो, डॉक्टर ऑर्डर्स 15 mcg पर kg मेडिसिन, अवेलेबल मेडिसिन डोज हमारे पास कितना है 0.05 mg पर ml। देखो पहले तो यूनिट्स में कितना फर्क है। चाइल्ड वेट इज 60 lbs, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर्ड। अब हमारे पास ये वॉल्यूम ml में, ये वॉल्यूम में है और वो हमारे पास mcg पर kgs में है। तो अब हम ये डोज चले जाए पेशेंट को तो इसमें से हम कितना ml देंगे कि इतने ml देने से ये डोज फुलफिल हो, हमने ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास जो मेडिसिन है डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया वो केजीस में है ना, तो सबसे पहले तो हमने सब कुछ यहाँ पर केजी में कर देना। पहले तो इसका चाइल्ड का वेट केजीस में कन्वर्ट करना है। 1 kg में मैंने कहा था 2.2 lbs होते हैं, यहाँ पर हमें lbs में ही दिया हुआ है, उल्टा कर दो इसको, ऐसे लिखो 2.2 lbs इज इक्वल टू 1 kg। 1 lbs में 1/2.2, 60 में कितने होंगे, ऊपर इसको 16 को मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 27.2 kg। सबसे पहले तो ये हमारा साइड पे निकल गया। उसके बाद देखो अब हमारे पास डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया था 15 mcg पर kg। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 kg में 15 mcg है, तो 27.2 kg को कितना देंगे, 27.2 इंटू 15, तो मतलब 408 mcg हमें देना है इस बच्चे को। ठीक है, क्योंकि पर kg मतलब कि अगर मतलब बच्चे के पर 1 kg वेट के अकॉर्डिंग उसको 15 mcg की टैबलेट या जो भी है जाना था, पर उसका वेट है 27.2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 27.2 को 15 से, तो हमारे पास एक्चुअल में जितना डोज जाना है वो आ जाएगा। अब इसको भी mcg को mg में करो, क्योंकि हमें सब कुछ mg में चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर अवेलेबल डोज वो mg में है। तो देखो 1 mg में 1000 mcg होते हैं, उल्टा करके लिखो 1000 mcg इज इक्वल टू 1 mg। 1 mcg में 1/1000 mg आ गया, मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 408 था, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 0। ये तो बेसिक मैथ्स है। हमारे पास आंसर अब mg में क्या आया, 408 कैसे कन्वर्ट हो गया 0.4 mg में। अब हमारे पास जो अवेलेबल मेडिसिन थी उस पे आओ, 0.05 mg पर ml, सेम इसमें भी वही ट्रिक लगाओ, 0.05 mg पर ml है, मतलब कि 1 ml में 0.05 mg है। इसको तोड़ के लिखा है, यहाँ लिखा है 0.05 mg पर ml, मतलब कि 1 ml में 0.05 mg है। यहाँ तक अब देखो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है ना, हम इसको यूज़ करेंगे, इसको उल्टा कर दो फिर
1 ml इज इक्वल टू 0.05 mg, मतलब 0.05 mg इज इक्वल टू 1 ml। तो ये उधर करके डिवाइड किया, हमारे पास 0.4 mg था, उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8 ml।